दोस्तों, हरे पत्ते वाली सब्जियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी की जो हमारी सब्जियां होती हैं, जितनी भी प्रकार की सब्जियां होती हैं, उनमें लगाने का खर्चा हमारा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लगाने से पहले मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं और उसके बाद में ऐसी सब्जियों में रोग बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फर्टिगेशन वगैरह के खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं या कुछ कंद वर्गीय फसलें होती हैं, उनमें भी लगाने का खर्चा थोड़ा कम होता है और रोग बीमारियां ऐसी फसलों में भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। और जो छोटी अवधि की फसलें होती हैं, ज़्यादातर जो छोटी अवधि की फसलें होती हैं जो 35-40 दिन में आपको उत्पादन दे देती हैं, उनमें भी लगाने का खर्चा काफ़ी कम होता है और ऐसी फसलों में मुनाफे के जो चांसेज होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि लगाने से पहले हम जितना खर्चा कम करेंगे, रोग बीमारियां जिन फसलों में काफ़ी कम आएंगी, फर्टिगेशन का खर्चा जितना कम होगा, प्रॉफिट हमें उतना ही ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि ऐसी फसलों से अगर मंडी भाव हमें 2-5 रुपए कम भी मिल जाते हैं, तब भी ठीक ठाक प्रॉफिट ऐसी फसलों से हम निकाल सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको दो ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो है तो लंबी अवधि की फसलें, यानी कि जो लंबी अवधि की फसलें होती है ना, उनमें भी खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन ये दोनों फसलें लंबी अवधि की हैं, लेकिन खर्चा इनमें हमारा काफ़ी कम हो रहा है। लगाने से पहले भी आपका खर्चा काफ़ी कम होगा, रोग बीमारियाँ भी बिल्कुल ना के बराबर इसमें आपको देखने को मिलेंगी बाद में जाके, और फर्टिगेशन वगैरह का भी उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। रही बात बेगार की, तो बेगार तो हम चाहे किसी भी तरह की फसलें लगाएं, सब्जियां लगाएं, कोई और फसल लगाएं, उनमें हमें करनी पड़ती है। अगर ठीक तरीके से हम केयर कर लेते हैं तो ये दोनों सब्जियां हमें काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट आने वाले इस सीजन में देके जा सकती हैं। आज इस वीडियो में इन दोनों सब्जियों के बारे में कंप्लीट जानकारियां आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कब तक आपको लगाना है, और ये दोनों सब्जियां अब लगाने पर क्यों आपको आने वाले दिनों में प्रॉफिट देके जा सकती हैं, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है ताकि इन दोनों सब्जियों के बारे में कंप्लीट जानकारियां आपको मिल सके कि किस तरह से आप इन दोनों सब्जियों को लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सके। तो वीडियो पे एंड तक बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहली फसल के बारे में, और वो है फूल गोभी की खेती। देखिए, लास्ट ईयर फूल गोभी के जो भाव है ना मंडियों में, यानी कि सीजन में भी इसके अच्छे खासे मंडी भाव रहे थे। 18-20 रुपए से लेकर 25 रुपए तक के मंडी भाव किसान भाइयों को मिले थे। कहने का मतलब है लास्ट ईयर सीजन में भी किसान भाइयों को इसके अच्छे खासे मंडी भाव मिले थे और इस बार लास्ट ईयर से ज़्यादा भाव रहने की उम्मीद है। और फूल गोभी के अगर आपको 15 से 20 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं तो इससे आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। 12-13 रुपए के मंडी भाव भी अगर आपको मिल जाते हैं फूल गोभी के, और उत्पादन अगर आप ठीक से निकाल लेते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, तब भी इससे ज़ोरदार कमाई की जा सकती है। फूल गोभी एक ऐसी फसल है जिससे हमें उत्पादन काफ़ी ज़ोरदार निकलता है और इसमें लगाने का जो खर्चा होता है वो काफ़ी कम होता है। अब भाव पिछली बार से ज़्यादा रहने की उम्मीद इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर मेरे पास चारों तरफ से किसान भाइयों के फ़ोन वगैरह, मैसेज वगैरह आते रहते हैं। व्हाट्सएप पर भी काफ़ी किसान भाई संपर्क करते रहते हैं कि भाई इस बार जो किसान भाइयों ने नर्सरी डाल रखी थी फूल गोभी की, वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है ज़्यादा बारिश होने की वजह से, और दुर्भाग्य से कई जगहों पे हैवी रेन होने की वजह से जिन किसान भाइयों ने फूल गोभी की फसल लगा रखी थी वो भी पूरी तरह से चौपट हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि अधिकांश इलाकों में फूल गोभी की फसल, चाहे वो नर्सरी हो चाहे वो फूल गोभी की फसल हो, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। इस वजह से फिलहाल अगर आप इस समय पर फूल गोभी लगाना चाहते हैं, अगर आपने लगा ली थी वो ख़राब हो गई है, तो भी आप और लगाएं फूल गोभी, और लगा सकते हैं क्योंकि आने वाले सीजन में बढ़िया प्रॉफिट वाली फसल है क्योंकि इसमें ज़्यादा रोग बीमारियां भी आपको परेशान नहीं करती हैं। खैर, मौसम की वजह से अगर कोई समस्या आ जाती है हमारी फसलों में, वो एक चीज़ अलग होती है। लेकिन अब अगर आप फूल गोभी लगाते हैं तो उसके मंडी भाव जो है वो आपको ठीक ठाक मिलने की उम्मीद है। और अगर आपने लगा रखी है तो अब आप और फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं। नर्सरी अगर आपने डाल रखी है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अब नर्सरी डाल के भी आप फूल गोभी से अच्छी खासी कमाई आने वाले सीजन में जो है वो कर सकते हैं। तो जो किसान भाई फूल गोभी लगाना चाहते हैं वो फिलहाल जल्दी करके इसकी थोड़ी सी नर्सरी डाल लें आप, क्योंकि थोड़ा लेट अगर आप करते हैं, अब और लेट करते हैं तो लेट इसकी खेती आप कर सकते हैं, लेकिन बाद में जाके इसके जो भाव है वो थोड़े ज़रूर डाउन आ जाएंगे बाद में जाके। अब अगर आप जल्दी करके इसकी नर्सरी डालेंगे तो आपको एक एवरेज मंडी भाव मिल जाएंगे और उत्पादन मिलेगा बढ़िया। भाव तो मिलेंगे नॉर्मल और उत्पादन मिलेगा अगेती फूल गोभी से ज़्यादा, क्योंकि अब जो सीजन आएगा वो फूल गोभी के एकदम अनुकूल होगा।
फूल का वजन भी आपको अच्छा मिलेगा और फूल की क्वालिटी जो है वो भी आपको काफ़ी जोरदार मिलेगी। अगेती फूल गोभी के फूल का वजन जहां पर 600-700 ग्राम तक का मिलता था, अब आपको फूल गोभी जो आप लगाएंगे उसका 1-1.25 kg तक आपको फूल का वजन जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि अब लगाई गई फूल गोभी का प्लांट भी हैवी होता है और फूल का वजन भी आपको काफ़ी जोरदार मिलता है। तो अब जल्दी करके इसकी नर्सरी जो है वो आप डाल दीजिए। और अगर नर्सरी आपको मिल जाती है तो अभी आप जैसे मौसम साफ हो जाए, बारिश वगैरह, अभी मानसून की विदाई का समय आ गया है और बारिश भी अब कम होनी शुरू हो गई है, तो जैसे ही मौसम जो है वो थोड़ा साफ हो जाए उसके बाद आप इसकी नर्सरी या प्लांटेशन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन फूल गोभी की फसल से ले सकते हैं। लगाने से पहले 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। फूल गोभी एक ऐसी फसल है जिसमें सड़ी हुई गोबर की खाद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। खैर, गोबर की खाद तो हर फसल में आवश्यकता होती है, लेकिन फूल गोभी में आप जितनी अच्छी मात्रा में और जितनी अच्छी क्वालिटी की जो गोबर की खाद है वो डालेंगे उतना ही बेहतर आपको उत्पादन मिलेगा। 50 से 60 kg इसमें आपको डीएपी खाद डालनी है और डीएपी नहीं मिलती है तो आप टीएसपी खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टीएसपी में भी आपको 46% फास्फोरस मिल जाता है, तो ये भी आप ले सकते हैं। साथ में 20 से 25 kg आपको यूरिया खाद डालनी है और इसके साथ में म्यूरेट ऑफ पोटाश जरूर डालें, करीब 30 से 35 kg 1 एकड़ के हिसाब से। 3-4 बार जमीन का कल्टीवेशन करें, मिट्टी को एकदम से भुरभुरा कर लें। उसके बाद में बेड बना के भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, फ्लैट सरफेस पे भी लगा सकते हैं, क्यारियाँ बना के भी फूल गोभी की खेती जो है वो आसानी से की जा सकती है। जिस विधि से आप लगाना चाहें उस विधि से लगा सकते हैं। लगाने का खर्चा मैंने आपको बताया था कि काफ़ी कम होता है, क्योंकि एक तो सबसे मोटा पैसा इसमें बचता है प्लास्टिक मल्च का, वो आपको इसमें लगानी नहीं पड़ेगी। तो करीब 10-15 हज़ार रुपये के आसपास हमारा प्लास्टिक मल्च का खर्चा बच जाता है और उसके बाद में इसमें रोग बीमारियाँ भी उतनी ज़्यादा नहीं आती हैं, स्प्रे वगैरह के खर्चे नहीं होते हैं, फर्टिगेशन वगैरह भी इतने ज़्यादा नहीं करने पड़ते हैं। दूसरा दोस्तों, फूल गोभी से सबसे अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसकी एक सही अवस्था में निराई गुड़ाई, और उस निराई गुड़ाई के साथ ही कुछ खाद उर्वरक आपको देने होते हैं। ये काम अगर आप अपनी फूलगोभी की फसल में कर देते हैं तो बेहतर उत्पादन फूलगोभी की फसल से आपको मिल सकता है। देखिए, बुआई से पहले जो खाद उर्वरक मैंने आपको बताए हैं वो तो आपको डालने ही है। उसके बाद में जैसे ही अपनी फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में आती है या 25 से 30 दिन की अवस्था में आती है, खरपतवार वगैरह उग जाता है और अगर आपको ऐसा लगता है कि अब इसमें निराई गुड़ाई हमें करनी चाहिए, उस समय पर आपको उसमें निराई गुड़ाई करनी है। और निराई गुड़ाई के साथ ही इसमें आपको एक खुराक भी दे देनी है। खुराक कब देनी है? निराई गुड़ाई होने के बाद में। पहले आपको निराई गुड़ाई करनी है। जैसे आज 1 बीघा की आपने निराई गुड़ाई कर दी, उस 1 बीघा में आज खाद उर्वरक डालिए और शाम को सिंचाई कर दीजिए हल्की सी। बस इस तरह से आपको ये खाद देनी है। खाद कौन सी देनी है जी? 1 एकड़ में लगभग 15 kg के आसपास, 15 से 20 kg यूरिया खाद लेनी है और उसी के साथ में जो इफ्को की सागरी का खाद आती है ये भी आपको दे देनी है, करीब 8 से 10 kg 1 एकड़ के हिसाब से। फूलगोभी की इस अवस्था में ये खुराक अगर आप डाल देंगे तो आप देखेंगे कि फूलगोभी की जो इस अवस्था में डालने के बाद, ये खाद उर्वरक डालने के बाद जो ग्रोथ आप देखेंगे काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलेगी। और प्लांट की ग्रोथ जितनी अच्छी होगी, प्लांट जितना हेल्दी होगा, ग्रोथ जितनी अच्छी होगी, फूल का वजन भी उतना ही अच्छा मिलेगा और फूल की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होगी। प्लांट सही है तो फूल भी सही निकलेगा, प्लांट कमज़ोर है तो फूल भी आपको कमज़ोर ही मिलेगा। तो सबसे बेस्ट उत्पादन लेने के लिए प्लांट की इस अवस्था में ये काम करके ये खाद उर्वरक डालने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से काफ़ी किसान भाई कमेंट करते रहते हैं, जब फूलगोभी की फसल फूल की अवस्था में आती है उस समय पे काफ़ी किसान भाई कमेंट या कॉल वगैरह करते हैं, मैसेज वगैरह करते हैं कि भाई अब हमारे जो फूल है वो ख़राब हो रहे हैं, अब कोई इलाज बताओ। देखिए, फूलगोभी की फसल जब फूल की अवस्था में आ जाती है और उस समय पे आपको पता चलता है कि भाई फूल कमज़ोर निकल रहे हैं या फूल की आकृति विकृत हो रही है, फूल की क्वालिटी अगर आपको सही नहीं मिल रही है, उस अवस्था में कुछ भी कर पाना मुश्किल है या कुछ भी आप डालेंगे तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। सब जो कुछ करना है, फूल की क्वालिटी अच्छी लेनी है तो जो डालना है वो आपको पहले ही डालना है। जैसे ही आपकी फूलगोभी की फसल फूल की अवस्था में आती है उससे करीब 10-15 दिन पहले कैल्शियम और बोरोन का फर्टिगेशन या स्प्रे करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फूलगोभी की फसल में। अगेती फसलों में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि फूल की क्वालिटी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है अगेती फूलगोभी। जो सर्दियों में हम लगाते हैं, जो अब नर्सरी डालेंगे या फिर अब प्लांटेशन करेंगे, उनमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो पहले हम जिसका प्लांटेशन अब तक कर चुके हैं, मतलब
उनमें ये समस्या काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। और इस तरह की समस्या खैर ज़्यादातर मतलब कुछ वैरायटियों की वजह से भी आ जाती है। अगर आप वैरायटियाँ सही नहीं लेते हैं तब भी आ जाती है, मौसम की वजह से भी आ सकती है, अगर नाइट्रोजन खादों का आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तब भी इस तरह की समस्या आ जाती है। तो इसके कारण तो अनेक है, लेकिन सावधानियां इनके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। खाद उर्वरकों की जो डेफिशिएंसी है, तो इस तरह की खाद उर्वरकों की डेफिशिएंसी आपको नहीं होनी चाहिए आपकी फसल में। तो कैल्शियम और बोरोन, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन या स्प्रे जरूर कर देना है। और उसके बाद में एक NPK 05234 का स्प्रे भी फूल गोभी की फसल में आपको जरूर निकाल देना है। इससे आपके फूल की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी। अगर मौसम की वजह से कुछ फेरबदल हो रहा है मौसम में, उस वजह से भी अगर कई बार फूल की आकृति या फूल का जो कलर वगैरह है वो डिफरेंट होता है, तो अगर ये खुराक आप देते हैं तो इससे आपके फूल की क्वालिटी बिगड़ेगी नहीं, यानी कि फूल की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और वजन भी आपको फूल का अच्छा मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और वो है बंद गोभी की खेती। इस समय पे किसान भाई बंद गोभी लगा सकते हैं, और बंद गोभी के भी आने वाले सीजन में आपको काफ़ी जोरदार मंडी भाव मिल सकते हैं। और बंद गोभी का जो उत्पादन होता है वो भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलता है। और इसके मतलब फूल की जो क्वालिटी है इस समय पे लगाएगी आपकी जो बंद गोभी होती है, उसके फूल की क्वालिटी और फूल का वजन आपको करीब 1.5 या 1.5 kg से ऊपर ही आपको मिलेगा। इसलिए वजन काफ़ी ज़ोरदार बैठने की वजह से उत्पादन इसका कहीं ना कहीं फूल गोभी से आपको ज़्यादा मिल सकता है। दूसरा इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि भाई इसके आपको 10 से 15 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं। तो 1 एकड़ में 2 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है, वो भी 10 रुपए के मंडी भाव पे। तो भाव इसके आपको मिलने के चांसेस हैं। अब लगाई गई बंद गोभी के जो मार्केट में डिमांड है वो काफ़ी अच्छी खासी देखी जाएगी। ज़्यादा भी नहीं तो एवरेज मंडी भाव तो हम स्पेंड करके चल ही सकते हैं। और इसमें लगाने का खर्चा जो फूल गोभी में होता है उतना ही खर्चा होता है, उतनी ही बेकार होती है, और उतने ही मतलब रोग बीमारियां भी उतनी ज़्यादा इसमें मतलब आपको फूल गोभी की तरह जो है वो नहीं देखने को मिलती हैं। बाकी थोड़ा सा खाद उर्वरक जो है वो आपको इसमें भी आपको अच्छी मात्रा में डालना पड़ेगा, क्योंकि खाद उर्वरकों पे ही डिपेंड आपका जो उत्पादन है वो करता है। इसलिए अच्छी मात्रा में अगर आप सड़ी हुई गोबर की खाद DAP वगैरह, म्यूरेट ऑफ पोटाश वगैरह थोड़ा सा अगर आप ठीक मात्रा में डालेंगे और अच्छे तरीके से ज़मीन को तैयार करके उसके बाद अगर आप इसका प्लांटेशन करेंगे तो ये फसल भी आने वाले सीजन में बढ़िया से बढ़िया कमाई आपको करके दे सकती है। 1 एकड़ में लगने वाले टोटल प्लांट की बात करें तो 1 एकड़ में बंद गोभी के करीब 12 से 15 हजार तक प्लांट लगाए जा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके लगाने के तरीकों पे। अगर आप बेड बना के इसकी खेती करते हैं तो लगभग 12-13 हजार प्लांट लगते हैं, और अगर आप फ्लैट सरफेस पे इसकी खेती करते हैं, सिंपल तरीके से लगाते हैं, और अगर आप 1.5 फीट की दूरी पे प्लांटेशन करते हैं, यानी कि लाइन से लाइन का डिस्टेंस 1.5 फीट और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस भी 1.5 फीट, तो करीब आपके 14-15 हजार तक प्लांट जो है वो 1 एकड़ में लग जाते हैं। 1.5 kg पर प्लांट से उत्पादन निकलता है, तो आप ये मानिए कम से कम आपका जो उत्पादन है टोटल उत्पादन वो करीब 230 क्विंटल के आसपास निकल जाता है। तो टोटल उत्पादन 225 क्विंटल लेके चलें और 10 रुपए के मंडी भाव भी पकड़ के चलें तो टोटल हमारी जो फूल गोभी है वो करीब 2 लाख के आसपास की हुई। 50,000 रुपए का खर्चा भी अगर हम माइनस कर देते हैं तब भी 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट इससे अब लगाने पर हमें आसानी से मिल सकता है। और इसी बंद गोभी के अगर आपको 15 रुपए kg के मंडी भाव मिल जाते हैं तो हमारा जो उत्पादन है वो 1.5 गुना एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है। तो थोड़ा सा मंडी भाव पर भी डिपेंड करता है। बाकी उत्पादन की बात करें तो उत्पादन अब लगाई गई बंद गोभी का हमें काफ़ी जबरदस्त मिल सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।